जी जी, हर ज़माने में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने दावे में सच्चे नहीं होते, सादिक नहीं होते। तो इसी तरह मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा, मौला मैं आपका मुहिब हूँ, मैं आपका ग़ुलाम हूँ। मौला ने मुस्कुरा के फरमाया, मैं ज़माने का इमाम हूँ, मैं तो नहीं जानता कि आप मेरे मुहिब हैं। उसने कहा, मौला मैं आपका मुहिब हूँ। मौला ने फौरन फरमा दिया, अगर मुहिब हैं तो ये सामने तनूर रोशन है, इसमें दाखिल हो जाओ। बहुत ही खूबसूरत बात। वो बंदा लैतुलाल करने लगा, पीछे हटने की कोशिश करने लगा। उसने कहा, मौला आपका मुहिब इसलिए बना हूँ कि जहन्नम की आग से बच जाऊं। आप जहन्नम से पहले दुनिया की आग में जलाना चाहते हैं। अभी ये बात हो रही थी कि मौला का एक गुलाम सादिक, यानी जो सच्चा मुहिब और गुलाम था, जिसका नाम लिखते हैं हारून मक्की, आता हुआ नजर आया, सामने दरवाजे से आते हुआ नजर आया। मौला ने फौरन तनूर की तरफ इशारा किया और फरमाया, इस तनूर में दाखिल हो जाओ। साहिब किताब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लिखा कि हारून मक्की मौला का गुलाम फौरन उस जलते हुए तनूर में दाखिल हो गए। आग के शोले निकल रहे थे। किसी ने जाके तनूर का वो जो ढक्कन था वो भी बंद कर दिया। मौला इस बंदे के साथ बातें करते रहे। साहिब किताब ने लिखा, ये शख्स बातें तो मौला के साथ करता रहा, लेकिन इसका जहन, इसका दिमाग, इसकी सोच तनूर की तरफ थी कि हारून मक्की तो जलकर राख बन गया होगा। हारून मक्की किस हालत में होगा। काफी देर के बाद मौला ने इसके अंदर की जब ये हालत देखी और इसकी सोच जहां चल रही थी, मौला ने जब नोट फरमाया तो मौला ने कहा, आओ हारून मक्की का हाल दरियाफ्त करते हैं। तो ये बंदा उठा जो पहले भी इसी इंतजार में बैठा था। जब तनूर के नजदीक आए, मौला ने कहा, ये ढक्कन उतारो। ये बंदा कहता है, मैंने वो ढक्कन उतारा। मेरी हैरानी की इंतहा न रही जब मैंने अजीबो गरीब मंजर देखा कि जलता हुआ तनूर था। जब दाखिल हुए थे हारून मक्की, अब जब मौला के सामने मैंने वो ढक्कन हटाया तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा था आग नहीं फूल है। बल्कि ये बंदा कहता है, मैं बड़े वसूख से कहने का हक रखता हूँ कि जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नमरूद की आग अल्लाह ने ठंडी और गुलजार कर दी थी, इसी तरह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के इस मुहिब जिसका नाम हारून मक्की लिखते हैं, इस तनूर की आग गुलजार बन चुकी थी और हारून मक्की उस आग में बैठे खेल रहे थे।